गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास है जिसमें कक्षा 6 है। हमने 4th चैप्टर तक हमारा कंप्लीट कर लिए थे। 4th चैप्टर में हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर थे, लघु उत्तरीय थे, मौखिक थे। उसके बाद आज हम हमारा नया चैप्टर है, 5th चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, सोना। अब सोना सोना इसमें क्या है, एक हिरन है। हिरन के बारे में बताया गया आपको। तो वैसे तो आपने देखा है हिरन होते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है कि उनको इतना सुंदर बनाया गया है कि हर व्यक्ति का मन मोह लेता है। तो हम आज उसी एक जीव के बारे में पढ़ेंगे कि सोना होती है वो सबको कैसी अच्छी लगती है, कैसा नहीं है। तो उस सोना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपके घर में कोई पालतू पशु पक्षी है? अगर आपके घर में अगर आपने किसी पशु पक्षी को पाल रखा है तो वो सबको कितना प्यारा होता है। सब उसकी देखभाल भी करते हैं, सबको वो प्यारा भी लगता है, सब उसके साथ खेलते भी है, आनंद भी लेते हैं। तो जीव जंतु जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं वैसे जीव जंतुओं के बच्चे होते हैं और वो सबको प्यारे लगते हैं। तो आज हम इसमें सोना के बारे में पढ़ेंगे कि आपने पालतू जानवरों की देखभाल, कि भाई आपके अगर घर में पालतू जानवर है तो आप उसकी देखभाल कैसे करोगे। जैसे हम एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही क्या है, जब तक वह जीव जंतु के बच्चे छोटे होते हैं हम उन्हीं की उसी प्रकार से देखभाल करते हैं। तो आपको इसमें बताया गया है, यहाँ पे एक कवयित्री और लेखिका महादेवी वर्मा है ने अनेक पशु पक्षी वाले और उन पर भावपूर्ण रेखा चित्र लिखे हैं। कि जो महादेवी वर्मा है लेखिका, उन्होंने जीव जंतुओं पे अपने भाव बताए हैं, मनुष्य के भाव बताए हैं कि उसका भाव कैसा होता है। सोना उनके द्वारा रचित एक सुंदर रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने सोना नामक हिरनी के सौंदर्य और कार्यकलापों का सुंदर वर्णन किया है। तो हम इसमें इस पाठ में सोना के बारे में पढ़ेंगे। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शिशुअवस्था भी पार नहीं कर सकी। यानी जो बचपन की बच्चे की अवस्था होती है वो पार नहीं कर सकी थी, वो एक मासूम बच्चे की तरह थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। लघु यानी छोटा शरीर, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी। तो देखती थी तो लगता था कि अचानक छलक पड़ेगी। तो हम हमारे इसमें इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमारे कुछ हार्डवर्ड भी दे रखे हैं। तो पहले मैं आपको हार्डवर्ड लिख के बताती हूँ। इसमें हार्डवर्ड से क्या है, हमें चैप्टर बहुत इजी से समझ में आ जाता है। तो हम इस चैप्टर में सोना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला आपका क्या दे रखा है, शेषवावस्था। इसका मीन्स क्या होता है, बचपन या बाल्यावस्था। सेकंड आपको दे रखा है शावक। पशु का बच्चा। थर्ड आपको दे रखा है व्यथा कथा। निष्ठुर था।
यस स्टूडेंट, ये हमने हमारे शब्दार्थ लिखे हैं। अब हमारा चैप्टर हम पढ़ेंगे ताकि हमें वह इजी वे में समझ में आ चुके। तो हम पढ़ रहे थे कि सोना अचानक आई थी, परंतु जब वह तक अपनी शिशुअवस्था भी पार नहीं कर सकी थी, यानी जो बचपन की अवस्था है उसको भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। यानी कोमल लघु यानी बहुत ही कोमल, नाजुक और छोटा सा शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, यानी ऐसा लगता है जैसे पानी तैर रहा हो, वो पानीदार आंखें थी उसकी। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी, यानी जैसे उसमें अभी तक आंसू भरे हुए हैं, जैसे आंखों में आंसू भरे रहते हैं वैसे सुंदर उसकी पानीदार आंखें थी, और ऐसे लगता था जैसे अभी आंसू बाहर निकल आएंगे। परंतु उस बेचारी हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है कि उस छोटे से बच्चे, शावक मीन्स क्या होता है, पशु का बच्चा, उसकी कहानी यानी व्यथा कथा यानी ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता करती है। निष्ठुरता मीन्स क्या होता है, कठोरता, यानी जो लोग कठोर होते हैं, जो लोग निर्दयी होते हैं, उसके बारे में बताती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न ही अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। तो उसकी बताया गया है, दुर्लभ मीन्स क्या बताया गया इसमें, जो आसानी से ना मिले। तो ऐसे खान, ऐसे अमूल्य उसकी बताई गई है हीरे की कथा, और न ही क्या है, अथाह मीन्स क्या होता है, जो बहुत गहरा हो। तो ऐसे समुद्र के बहुमूल्य मोती होते हैं, उससे भी ज्यादा उसकी दुख भरी कहानी थी। प्रशांत वनस्थली में जब जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, चौंक कर यानी डर कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। असमर्थ यानी वह भागने में कामयाब नहीं हो पाई या उसे सफलता नहीं मिली, कुछ ना कुछ कारण था। मृग शिशु भाग नहीं सकता था, यानी उनका जो बच्चा था वो छोटा सा था और वो भाग नहीं सकता था, इसलिए उसकी माँ भी उसमें भागने में असमर्थ रही। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में, यानी अपने शरीर की ओट में यानी अपने शरीर के पीछे यानी कवर कर लेना में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। यानी वह अपने बच्चे को बचा रही थी ताकि मेरा बच्चा क्या है, दूसरों को नजर ना आ पाए, और उसने अपने प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके जीवित शावक को उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की दयावान गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला, दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। का उसको क्या है, दूध और पानी दोनों मिला के उसको क्या है, जैसे हम छोटे बच्चे को दूध और पानी पिलाते हैं वैसे उसको दूध और पानी मिला के उसको सुरक्षित रखा। उनमें से किसी परिवार की किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया, यानी किसी जो बच्चा था उसको मेरी याद आ गई और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स क्या होता है, इसमें चिकना। स्निग्ध मीन्स क्या हो गया, चिकना। चिकना होता है सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्रित करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अनुष्ठान मीन्स क्या होता है, कार्य को आरंभ करना। तो उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बताने लग गए। उसका दिन भर का कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी जो भी दिन भर के काम होते हैं भी एक प्रकार से निश्चित था कि कौन से समय में, जैसे सुबह दूध पीने का काम होता है या दोपहर में खाना खाने का, तो ये सारे कार्यकलाप क्या थे, उनके निश्चित थे। वह विद्यालय और छात्रावास की ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना छात्राओं का किसी काम में मन नहीं लगता था। तो वह रोजाना जो छात्राएं थी वहाँ की, उनके रूटीन में आने लगी और उन बच्चियों का भी उसी में मन लगने लगा और वह उसी काम में लीन हो गई। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती थी, यानी चारों पैरों का अपना बैलेंस बना के और चौकड़ी भरना, यानी उस पैरों को इकट्ठा करके वह बैठी रहती थी। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर
निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है और कोई अपनी मेज की सफाई करती है। कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना पहुंच जाने पर इस विविध क्रम संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता कि जैसे ही सोना आती थी तो उसका काम भी उन छात्राओं के लिए जुड़ जाता था कि उसको दूध पिलाना है, उसको खाना खिलाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसको नहलाना है, वो सारा काम उसका भी जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती। कुमकुम भी समझते हो, इसमें रोली का टीका लगा देना। कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के पतासे खिला देती। यानी पूजा का जो प्रसाद होता था वो किसको खिलाते थे? सोना को खिलाते थे। मेस में उसके पहुंचते ही, मेस मीन्स क्या होता है? जहाँ पे सबका सामूहिक रसोई घर होता है, सबका खाना बनता है, उसको बताया गया है कि मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। उतावला रहना ये नहीं, सब उत्सुक रहते थे। वो सोचता था कि मैं खिलाऊं और दूसरा व्यक्ति सोचता था मैं खिलाऊं। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे कि एक बिस्कुट को छोड़कर और अन्य पदार्थ थे वो कम ही खाती थी। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती थी। यानी लौटना यानी उस पर घूमती रहती थी। यानी कौन? सोना। सोना क्या है? मस्ती में उस पर घूमती। मेरे भोजन का समय वह किसी प्रकार जान लेती थी, यह समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती जब तक मुझसे सटकर यानी चिपक कर खड़ी रहती, तब तक मेरा खाना समाप्त नहीं हो जाता। कि जब तक मेरा खाना खत्म नहीं होता था वो सोना है। वो लेखिका बता रही है कि मेरे सटकर खड़ी रहती, यानी मेरे चिपक कर खड़ी रहती। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। यानी सोना पका हुआ खाना न खाकर क्या पसंद करती थी? कच्ची सब्जियां ही पसंद करती थी। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ऑल स्टूडेंट्स को रीडिंग करना। थैंक यू।